नारे लगाना, एक कम्युनिटी विशेष को टारगेट करना, ये कहीं ना कहीं पूरी तरह से एक तमाचा है गृह मंत्रालय के ऊपर, गृह मंत्री के ऊपर, कि किस तरह से ये जो दिल्ली दंगों के बाद भी कहीं ना कहीं जो दिल्ली पुलिस है, जो शासन प्रशासन है, उसने सबक नहीं लिया। सुरक्षा के लिहाज से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माने जानी दिल्ली में जिस तरह से जो नारे लगाए जाते हैं कम्युनिटी विशेष के खिलाफ, वो पूरी तरह से सोचने पर मजबूर करते हैं कि जिस तरह से नारे लगाए गए, ये कहीं ना कहीं जो सत्ता है, सत्ता के मुंह पर तमाचा है, और जो प्रशासन और शासन के मुंह पर एक जोरदार तमाचा मारा गया है। तो क्या इसे एजेंडा बनाना चाहिए, छोड़ देना चाहिए? बिल्कुल, ये जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी जो कर रही है, हर एक चुनाव से पहले आपको पता होगा 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव आ रहे हैं, और इस भारतीय जनता पार्टी की एक जो आइडियोलॉजी, एक विचारधारा है कि कहीं भी किसी राज्य में अगर चुनाव आता है उससे पहले एक दंगा कराया जाता है, बम जो है फोड़ा जाता है, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने में कामयाब हो जाती है। इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के अंदर जो घटना घटी है वो शर्मनाक है। वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और सरकार है, शासन प्रशासन के मुंह पर जो है जोरदार तमाचा मारा गया है कि दिल्ली जो सुरक्षा के लिहाज से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वहां पर दिन दहाड़े इस तरह के नारे लगाना और एक कम्युनिटी विशेष के खिलाफ इस तरह के नारे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। जो नारे लगाए उनकी गिरफ्तारी जो है होती नहीं है, लेकिन अगर वहां पर कोई प्रेम मोहब्बत की बात करने जाता है, वहां पर नारे लगाए जाते हैं कि प्रेम मोहब्बत तू जिंदाबाद, ए नफरत तू मुर्दाबाद, उनको दिल्ली पुलिस डिटेन कर लेती है, उनको गाड़ियों में भर करके जो है गिरफ्तारी की जाती है उनकी। और जो नारे लगाते हैं कम्युनिटी विशेष के खिलाफ, उनकी गिरफ्तारी नहीं होती है, और पिंकी चौधरी आज़ाद घूमता है। तमाम ऐसे नेता, तो कहीं ना कहीं ये पूरी तरह से जो है पहले से इसकी जो है तैयार की जा रही थी, ये पूरी तरह से प्री प्लान्ड है, इसकी प्लानिंग बहुत पहले से तैयार की जा रही है। आप देखिए सुदर्शन न्यूज के जो पत्रकार हैं सुरेश चौहान के, उन जैसों को जो है सुरक्षा मिलती है। मेन स्ट्रीम मीडिया के तमाम वो चाटुकार पत्रकार जो दिन भर मोदी, योगी और जो है भारतीय जनता पार्टी की वाही करते हैं, उनको सुरक्षा मिल जाती है। और जो नेशनल दस्तक के जो तमाम और छोटे पत्रकार, चाहे सिद्दीक कप्पन हो, गौरी लंकेश हो, या जो है आपके हो, या फिर जो है अनमोल प्रीतम हो, उन जैसे पत्रकारों की एक उन्मादी भीड़ घेर करके कहती है कि जय श्री राम बोलिए, जय श्री राम का नारा लगाइए। कहाँ है लोकतंत्र, कहाँ है लोकतांत्रिक व्यवस्था? कहने को हम पूरे विश्व में जो है सबसे बड़ा लोकतंत्र है, लेकिन उसके बाद जिस तरह से उन्मादी भीड़ मजबूर करती है, अरे हमें क्या खाना है, क्या पीना है, क्या पहनना है, क्या ओढ़ना है, क्या बोलना है, ये हमें जो है लोकतंत्र आज़ादी देता है, हमें संविधान आज़ादी देता है, लेकिन उसी देश में पकड़ करके एक उन्मादी भीड़ कहती है कि आप जय श्री राम का नारा लगाइए, आप जय श्री राम बोलिए। और उन जैसे पत्रकारों को नहीं, मैं वही कह रहा हूं, पिछले 7 सालों में मीडिया का जो स्तर गिरा है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया का स्तर गिरा है, जो शासन और प्रशासन का जो स्तर गिरा है, लगातार जो स्तर गिर रहा है, आप देख रहे होंगे कि मेन स्ट्रीम मीडिया के जो चाटुकार पत्रकार हैं, जो लगातार जो है मोदी, योगी और जो है सरकार की वाही करते हैं, उनको जो है कानून जो है उनको सुरक्षा देता है, उनको तमाम Y+ और तमाम सुरक्षाएं दी जाती हैं। अर्नब गोस्वामी उसका बहुत बड़ा जो है उदाहरण है। और जो सत्ता के खिलाफ डट करके जो है मुकाबला करते हैं, उनको जो है जेल में ठूस दिया जाता है। नहीं, मैं वही मैं बिल्कुल वही बताना चाहता हूं कि ये कोई पहला मसला नहीं है। देश में दलितों की हालत जो है दाल से सस्ती है, दलित जो है दाल से सस्ता है। कब अल्पसंख्यक को आप देखिए, जब से सरकार आई है, ये सरकार दलित विरोधी सरकार है, ये सरकार अल्पसंख्यक मुसलमान विरोधी सरकार है, ये सरकार पिछड़े विरोधी सरकार है। ये सरकार जब से आई है, आप देखिए किस तरह से जो है कम्युनिटी विशेष को या दलितों को चुन चुन करके टारगेट किया जा रहा है। हाथरस की घटना वो घटना है जब एक वाल्मीकि समाज की बच्ची के साथ जो है जो सबल जाति के लोग हैं वो बलात्कार करते हैं, उसके बाद जो है आधी रात में उसको जला दिया जाता है। शासन प्रशासन मूक दर्शक बनकर के तमाशा देखता है। तमाम पत्रकारों को वहां पर कवरेज करने से रोका जाता है। तमाम जो है धारा 144 लगी होने के बावजूद वहां पर एक महापंचायत हो जाती है, बड़ी महापंचायत हो जाती है उन जो है आरोपियों के बचाव के लिए। तो कोई पहली घटना नहीं है। आप देखिए जम्मू कश्मीर के अंदर जब 8 साल की बच्ची आसिफा के साथ मंदिर के गर्भगृह में गैंग रेप जैसी घटना को अंजाम दिया जाता है, तो ये सबसे पहले आज़ाद भारत के इतिहास में पहली घटना थी जब अपराधियों के समर्थन में तिरंगा यात्राएं निकाली गई थी। जब तिरंगा जो है यात्राएं निकाली गई, उसके बाद आपने राजस्थान के राजसमंद में देखा होगा जब अफराजुल की हत्या की जाती है, और शंभू रैगर के समर्थन में आपने देखा होगा किस तरह से उदयपुर के कोर्ट पर भगवा फहराया गया था। तो ये तमाम जो घटना है 9 साल की बच्ची के साथ, जो 9 साल की बच्ची है, दिल्ली जैसे मतलब
शहर में और दिल्ली देश की राजधानी है, वहाँ पर जब उसके साथ गैंगरेप जैसी घटना की जाती है और उसके बाद आधी रात को उसको जला दिया जाता है और शासन प्रशासन मूक दर्शक बनकर के तमाशा देखता है। जो दिल्ली पुलिस कहीं ना कहीं इसमें कमियां सबकी हैं, सरकारें आती हैं सरकारें जाएंगी, लेकिन जिस तरह से कमियां देखने को मिल रही हैं, आप बताइए जो देश की राजधानी की पुलिस है, जो सीधे गृह मंत्री को रिपोर्ट करती है, इनको अगर कहीं कोई नारा लगता है वो सुनाई दे जाता है। अगर JNU में जो नारे लगे भी नहीं थे वो नारे इनको सुनाई दे जाते हैं, लेकिन जब जो है गैंगरेप करके उस बच्ची को जलाया जाता है, तो जब उनके परिवार वाले उस चिता को बुझाने का काम करते हैं तो एक कांस्टेबल कहता है और उनको रोकता है, पानी डालने से रोकता है। तो इसमें शासन और प्रशासन की पूरी तरह से मिली भगत है। अच्छा, आपने एक साल पहले देखा होगा कपिल मिश्रा नारे लगाए थे, गरीब नारे, उसके बाद जो दिल्ली में दंगे भड़के, उसी तरह क्या इन लोगों का हौसला बढ़ा, अरे इस वजह से लोग इस तरह के बिल्कुल बिल्कुल मैं बता दूं, कहा है कि इस दौरे सियासत का बस इतना सा फसाना है और बस्ती भी जलानी है, मातम भी मनाना है। ये जो सियासतदां है ना, इन्हीं का जो है पूरा किया कराया है। आपने देखा होगा कपिल मिश्रा किस तरह से लगातार भड़काऊ बयानबाजी कर रहे थे, उसके बाद दिल्ली जो है पूरी तरह से झुलस गई। दिल्ली दंगे हुए, उसमें उजड़ने वाले तमाम वो घर, उसमें मारे जाने वाले तमाम वो लोग इस बात की गवाही है कि ये सरकार किस तरह से जहां भी इनको चुनाव जीतना होता है, ठीक दिल्ली चुनाव से पहले वो दिल्ली दंगे होते हैं। अब 5 राज्यों में चुनाव हैं और ये फिर वही पिच जो है तैयार करने में लग गए हैं। इनके तमाम नेताओं को और मंत्रियों को देखो भड़काऊ बयानबाजी करते हैं। एक तरफ इनके जो सरसंचालक हैं मोहन भागवत RSS के चीफ, वो ये कहते हैं कि जो मुसलमानों की लिंचिंग करते हैं वो हिंदुत्व के विरोधी हैं, वो जो है और तमाम बातें करते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो है हरियाणा के पटौदी गांव में एक महापंचायत होती है और उस महापंचायत में भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता है सूरजपाल अमू और जो कपिल जो गुजर है राम भक्त गोपाल, और ये तमाम लोग वहाँ पर इकट्ठा होते हैं और एक कम्युनिटी विशेष को जो है मारने काटने की और उनकी बेटियों को जो है घर से उठाने की बात करते हैं। अब बताइए किसकी बात पर यकीन किया जाए, मोहन भागवत की बात पर या सूरजपाल अमू की बात पर? तो ये वही लोग हैं जो कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। जो मुसलमानों की लिंचिंग करते हैं, जो दलितों की लिंचिंग करते हैं, इनके नेता उनको माला पहनाते हैं। जब उनकी रिहाई होती है उनसे मिलने जाते हैं, उनको टिकट इनकी पार्टी देती है। जब सदन में वो पहुंचते हैं, सांसद विधायक मंत्री बनते हैं, इनकी पार्टी से बनते हैं। बताइए कौन टिकट देता है उनको? इनके मंत्री जयंत सिन्हा, यशवंत सिन्हा, ये जो है जाते हैं उनको माला पहनाते हैं। अब बताइए कौन प्रोत्साहन ये लोग करते हैं जब वो किसी को मारते हैं? इंस्पेक्टर सुबोध बुलंदशहर के अंदर उसकी हत्या हो जाती है और उनके हत्यारों को माला पहना करके उनका स्वागत किया जाता है। बताइए जब तक हत्यारों को, अपराधियों के समर्थन में तिरंगा यात्राएं निकलती रहेंगी, उनको प्रोत्साहन किया जाता रहेगा, उनको जो है माला पहनाते रहेंगे, तब तक इस तरह का अपराध रुकने वाला नहीं है। क्योंकि अपराध को आप प्रमोट कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी सरकार अपराध को और अपराधियों को प्रमोट कर रही है। अपराधी मुक्त भी तो कर रही है। नहीं, अपराध मुक्त मुझे बताइए कहाँ अपराध मुक्त हुआ है मेरे भाई, आप बता दीजिए। अगर ये यूपी नंबर 1 किसी चीज़ में बना है तो मैं बता दूं बेरोजगारी में नंबर 1 बना है, अपराध में नंबर 1 बना है, बहु बेटियों की आबरू लूटने में नंबर 1 बना है, मर्डर में नंबर 1 बना है, तमाम और जो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, निचले पायदान पर इसमें नंबर 1 बना है। आप कहा है जिस तरह से आप दिल्ली की चमचमाती सड़कों पर, तमाम दिल्ली में होर्डिंग्स पर लाखों रुपए का, करोड़ों रुपए के विज्ञापन पर खर्च किया है, तो दुनिया भर में मशहूर शायर अदम गोंडवी लिखते हैं कि सरकारी फाइलों में गाँव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे और दावा किताबी है। तो ये दावा इनका किताबी है और आंकड़े झूठे हैं। बताइए भारतीय जनता पार्टी के जो मुखिया है योगी आदित्यनाथ, जो यूपी के CM हैं, इनको